गुड मॉर्निंग दोस्तों। और मैं यहाँ पे बहुत सारी जीन्स हैं बच्चों की, मेरी और मेरे हस्बैंड की, वो मैं एक बैग में डाल रही हूँ। ये 10 दिन की गंदे कपड़े हैं जो मुझे धोने हैं और मैं घर पे नहीं धो सकती। और मैं आपको बताऊँगी ब्लॉग में कि क्यों नहीं धो सकती मैं घर पे। और अब मैं इनको एक बैग में रख रही हूँ और मुझे कहीं बहुत दूर जाके इनको धोना है, इसलिए मैं इकट्ठे कर रही हूँ। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और होप करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ दोस्तों। लेकिन आजकल ना काम कर कर के बहुत ज़्यादा परेशान हो गई हूँ। वैसे ही मेरे पास बहुत सारे काम थे, अब एक नया काम आ गया है, कपड़े धोने का काम आ गया है। क्योंकि मेरी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई और मुझे बहुत दूर जाके कपड़े धोने पड़ते हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगी क्यों। और यहाँ पर ना मुझे एक बहुत विचित्र चीज़ पता चली है कि जैसे हमारे इंडिया में क्या होता है कि जब हमारे कोई सामान ख़राब हो जाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे मिक्सी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है या मोटर है, कुछ भी, तो हम उसे जाते हैं रिपेयर करा लेते हैं। वो ठीक हो जाती है, 100-200 रुपए लगते हैं या 300 लगते हैं। फिर ख़राब हो जाती है, हम फिर ठीक करा लेते हैं। मतलब सालों साल वो चीज़ चलती रहती है और तब तक चलाते हैं जब तक उसकी चटनी ना बन जाए, अंजर पंजर ना टूट जाए। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी कोई सामान ख़राब हो जाती है, कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़, तो लोग ना उसको ठीक नहीं कराते, उसको फेंक देते हैं और नया लेके आ जाते हैं। तो जब हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हुई, मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ लगा ये सुन के कि यहाँ पे रिपेयरिंग कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि लोग ठीक ही नहीं कराते, फेंक देते हैं। तो जब हमारी वॉशिंग मशीन ख़राब हुई तो हमने जब कंपनी को फ़ोन किया तो कंपनी ने बोला कि वो 180 यूरो लेंगे मशीन को ठीक करने के। उनका बंदा घर पे आएगा और मशीन को ठीक करके जाएगा। फ़िक्स कॉस्ट है 180 यूरो। और कमाल की बात तो ये है कि हमने जो वॉशिंग मशीन ली थी वो ली थी 320 यूरो की, मतलब 27,000 की नई मशीन ली थी। और उसकी जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो है 16,000 रुपये। मतलब कि आधी से ज़्यादा कीमत उसको ठीक करने में चली जाएगी। तो फिर तो यही होशियारी की बात है कि आप नई मशीन ले लें, क्योंकि मशीन भी काफ़ी पुरानी थी, 6 साल पुरानी। तो ये एक विचित्र चीज़ थी। और दूसरी विचित्र चीज़ ये है कि यहाँ पे ना कपड़े धोने के लिए भी एक शॉप होती हैं, वहाँ पे जाके आप खुद जाके कपड़े धो लीजिए। मतलब वहाँ पे वॉशिंग मशीन्स रखी रहती हैं 3, 4, 5। आप वहाँ पे वॉशिंग मशीन यूज करिए, वहाँ पे कपड़े डालिए वॉशिंग मशीन में और अपने हिसाब से साइकिल सेट करके धो लीजिए। और उसके आपको 5-10 यूरो लगते हैं। तो मेरी भी वॉशिंग मशीन ख़राब हो गई, तो 10-15 दिन से मैं क्या कर रही हूँ कि इकट्ठे कपड़े कर लेती हूँ। जो बड़े बड़े कपड़े होते हैं ना, वो तो मैं घर पे नहीं धो पाती हूँ। वो इसलिए क्योंकि हमारा जो बाथरूम है ना वो काफ़ी बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ना बाथरूम में ड्रेनेज एरिया नहीं होता, मतलब कि पानी निकलने की जगह नहीं होती है। बस एक छोटा सा जो नहाने का एरिया होता है, वहाँ पे ड्रेनेज। मैं आपको दिखाऊंगी अपना बाथरूम तो आपको पता चलेगा। तो मैं छोटे मोटे कपड़े तो घर में धो लेती हूँ, लेकिन जो बड़े कपड़े होते हैं, जीन्स वगैरह, उनको मैं कार से जाती हूँ बहुत दूर और वहाँ से कपड़े धो के लाती हूँ। तो वो आज मैं आपको सब कुछ शेयर करूँगी कि वो किस तरह की शॉप होती हैं। और मैं आज शाम को नई वॉशिंग मशीन भी लेने जा रही हूँ, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वॉशिंग मशीन लेते समय, वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो पूरा ब्लॉग ना बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको अपना बाथरूम दिखा देती हूँ कि उसमें ड्रेनेज एरिया ही नहीं है और कपड़े धोने की कोई स्पेस नहीं है। तो ये मेरा बाथरूम बहुत छोटा तो नहीं है, काफ़ी बड़ा है, लेकिन प्रॉब्लम है कि यहाँ पे नीचे ना ड्रेनेज एरिया नहीं है, पानी निकलने का एरिया नहीं है। मुझे पोंछा लगा के साफ़ करना पड़ता है इसको। और जो नहाने का एरिया है वो भी बहुत छोटा है, उसमें आप छोटे कपड़े धो सकते हैं, लेकिन बड़े बड़े जीन्स या चादर नहीं धो सकते हैं। इसीलिए मैं कपड़े घर पर नहीं धो पाती हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ कपड़ों का थैला लेके धोने के लिए। तो यहाँ से ना मेरे घर से काफ़ी दूर नहीं है, कार से जाने में 10 मिनट लगता है। और ये देखिए काफ़ी सारे कपड़े हो गए, कम से कम 5 kg तो हो गए होंगे कपड़े। तो इनको मुझे धोना है क्योंकि 10 दिन के कपड़े हैं ये। और वहाँ पे ना आपको खुद ही वॉशिंग मशीन यूज़ करनी है, खुद ही आपको उसमें डिटर्जेंट डालना है और 1-2 घंटा जो भी कपड़े धोने में लगेगा वहीं पे वेट करना है। तो अब मैं आ गई हूँ मार्केट में और यहीं पे वो शॉप है जहाँ पे कपड़े आप धो सकते हैं, वॉशिंग मशीन यूज़ कर सकते हैं। और वहीं पे आपको वेट करना होगा और जब आपका साइकिल ख़त्म होगा कपड़े धोने का, आपको वहीं से कपड़े कलेक्ट करने, पैसे देने हैं और फिर वापस घर आना है। तो
ये शॉप है, उसका नाम ओसाका है और यहीं पे कपड़े भी प्रेस होते हैं और आयरन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मशीनें रखी हैं, आप कोई भी मशीन को यूज़ कर सकते हैं और अपने हिसाब से साइकिल चूज़ कर सकते हैं। तो मैं 1 घंटे वाला चूज़ कर रही हूँ साइकिल, और 1 घंटे बाद मैंने यहाँ वेट किया। उसके बाद 1 घंटे बाद मेरे कपड़े धुल गए और अब मैं कपड़ों को घर ले जा रही हूँ। और देखिए ये मेरी पुरानी वॉशिंग मशीन है, काफ़ी अच्छी चली लेकिन अब ख़राब हो गई है, तो अब मैं नई लेने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन। यहाँ पे ना एक ही प्रॉब्लम है, यहाँ पे अगर आपकी वॉशिंग मशीन ख़राब हो जाती है तो रिपेयर तो छोड़िए, मशीन को फेंकने के भी आपको पैसे देने पड़ते हैं, कम से कम 15-20 यूरो, नहीं 20 या 30 यूरो देने पड़ते हैं। और मैं यहाँ पे आ गई हूँ शॉप पे, मीडिया मार्केट। मैंने आपको पहले भी दिखाया था, यहाँ पे जो ये शॉप है मीडिया मार्केट सुपर मार्केट नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मार्केट। तो ये मीडिया मार्केट है, यहीं से मैं सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लेती हूँ। और यहाँ पे मैं वॉशिंग मशीन एरिया में आ गई हूँ और यहाँ पे ना हर वैरायटी की वॉशिंग मशीन है और यहाँ पे ना टाइम टू टाइम डील भी आती रहती हैं जिसमें आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। और सबसे अच्छी डील तो क्रिसमस पे आती है। तो यहाँ पे मुझे बहुत सारी वॉशिंग मशीन दिख रही हैं। अब मुझे देखना है कि किस में क्या फ़ीचर हैं और सारे फीचर्स को कंपेयर करके ही फिर मुझे वॉशिंग मशीन लेनी है। और यहाँ पे वॉशिंग मशीन प्लस ड्रायर भी है, मतलब 2 in 1 भी है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या लेना है। तो मुझे ड्रायर के साथ नहीं लेनी है वॉशिंग मशीन। यहाँ पे ये LG की वॉशिंग मशीन दिखा रहे हैं और इसमें काफ़ी अच्छे फ़ीचर हैं। और सबसे अच्छा फ़ीचर तो मुझे लग रहा है इसमें स्टीम फंक्शन का फ़ीचर है। कपड़े स्टीम में धुलेंगे जिससे क्या होगा कि आपके कपड़ों में ना रिंकल नहीं आएंगे, रिंकल फ्री हो जाएंगे, जिससे कि आपको कम आयरन की ज़रूरत पड़ेगी या ना के बराबर। और यहाँ तो जितनी कम आयरन की ज़रूरत पड़े उतनी ही अच्छा है। और ये 2 in 1 है LG की, मतलब इसमें ड्रायर भी साथ में है। लेकिन इसका नुकसान पता है क्या है, इसका जो साइकिल है वो 7 घंटे का साइकिल है। 7 घंटे तक वॉशिंग मशीन चलेगी और इसमें जो इलेक्ट्रिसिटी है वो बहुत ज़्यादा खर्च होगी, 3 यूरो पर साइकिल, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। और नीचे एक ड्रॉर भी है। तो इसका प्राइस ना कुछ 99 यूरो है, मतलब 1000 यूरो है, जो कि काफ़ी कॉस्टली है। तो मैंने ड्रायर के साथ लेने का आइडिया ड्रॉप कर दिया। और जो ये पीछे वॉशिंग मशीन दिख रही है ना LG की, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। क्योंकि जब भी आप वॉशिंग मशीन ख़रीदने जाएँ ना तो 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखें कि वॉशिंग मशीन में इलेक्ट्रिसिटी कितनी यूज़ हो रही है, उसमें वाटर कितना यूज़ हो रहा है, उसका जो एनर्जी लेवल है वो क्या है, और उसमें कितने साइकिल हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारे पास बहुत कम कपड़े होते हैं और 2 घंटे का साइकिल चलाना पड़ता है। तो ये LG की मशीन है 649 यूरो की और 9 kg की है। और 9 kg की है तो आप अपने ब्लैंकेट भी इसमें धो सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ तो ब्लैंकेट ही यूज़ होते हैं और इसमें वाटर भी कम यूज़ होता है, मतलब धुल जाते हैं कम वाटर में ही। और तो मुझे ये LG स्टीम बहुत अच्छी लगी, क्योंकि मेरे इसमें ब्लैंकेट भी धुल जाएंगे और ये 9 kg की है। तो आप काफ़ी कपड़े धो सकते हैं, आपको वीक में 2 बार नहीं लगानी पड़ेगी, एक ही बार से काम चल जाएगा। तो अब वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी है, अब हम घर जा रहे हैं। और लेकिन घर जाके खाना तो बना नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है। तो यहीं पे एक रेस्टोरेंट है बिल्मर में, एशियन रेस्टोरेंट, वहाँ से हम लोग नूडल ऑर्डर करेंगे और वही खाएंगे। और यहाँ पे पता है क्या, यहाँ पे बहुत छोटी सी प्रॉब्लम थी मशीन में, उसकी जो बेल्ट थी वो टूट गई थी। शायद इंडिया में तो 100-200 रुपये में ठीक हो जाती। और ये देखो हमने नूडल ऑर्डर कर दिए, मतलब घर ले आई हूँ मैं। और ये ना थ्रेड नूडल हैं, जो मैंने फ़र्स्ट टाइम यहीं पे खाए, एकदम पतले पतले थ्रेड की तरह होते हैं। और एक पैकेट ना 2 लोगों के लिए तो काफ़ी होता है। साथ में स्प्रिंग रोल भी लिए हैं। स्प्रिंग रोल तो मुझे बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो और क्या चाहिए, बढ़िया खाना मिल जाए, अच्छी नींद मिल जाए, बस लाइफ सेट है फिर तो अब खाना हो चुका है। अब हमें ना अपनी वॉशिंग मशीन को डंप करने के लिए हमने 2 बंदे बुलाए हैं, उनको हम 25 यूरो दे रहे हैं। तो ये आ गए हैं हमारी वॉशिंग मशीन को ले जाने, इनको 25 यूरो दिए, ये हमारी वॉशिंग मशीन को डंप कर देंगे।
क्योंकि हमारे बस की तो है नहीं कि हम इसे इतना भारी उठा के ले जाएं और डंपिंग एरिया में डंप करें। यहाँ पे कबाड़ी तो नहीं होते कि उनको दे दें, हमें खुद ही डंप करना पड़ता है, जो काफ़ी पेन वाला काम है। तो हमने इनको बुला के दे दी है वॉशिंग मशीन, और बस अब हम फ्री हो गए हैं। फाइनली आज हमने वॉशिंग मशीन ऑर्डर कर दी है और उसे आने में 2 दिन लग जाएंगे। 2 दिन बाद डिलीवरी आएगी। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि इस बार हमने 9 kg की वॉशिंग मशीन ऑर्डर की है, तो हमारे जो ब्लैंकेट वगैरह हैं वो भी मशीन में धुल जाएंगे, क्योंकि ड्राई क्लीन कराने की कॉस्ट तो यहाँ इतनी ज़्यादा है जितने में तो इंडिया में 2-3 ब्लैंकेट आ जाए। और ये जो हमने एलजी की वॉशिंग मशीन ली है, और इसमें ना ऑप्शन भी है ब्लैंकेट धोने का, उसमें स्टीम वॉश हो जाता है, तो इजीली आप धो सकते हैं। तो आज ये हमारी समस्या ख़त्म हो गई और मेरा ब्लॉग भी आज यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ। और अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर बहुत अच्छा लगा हो तो शेयर कर दीजिएगा। और मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।